हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम ज्ञात करना। और एलसीएम ज्ञात करने के क्या क्या नियम हैं, उन सभी नियमों को हम देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और जो भी साथी नए जुड़े हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि ऐसे ही वीडियो उन तक आसानी से पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे एलसीएम से संबंधित कितने भी नियम हैं, सबको देखेंगे। तो देखिए, एलसीएम होता क्या है। ठीक है कि एलसीएम जो होता है हमारा क्या भाई, एलसीएम, ठीक, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो इसका मतलब होता है कि लीस्ट कॉमन फैक्टर का अर्थ होता है कि लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, तो चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो लघुत्तम समापवर्तक होता है, इसको हम दो तरीके से ज्ञात करते हैं। पहला क्या, एक होता है गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है क्या भाई, भाग विधि। तो पहले हम गुणनखंड विधि को देखते हैं, उसके बाद हम किसको देखेंगे, भाग विधि को देखेंगे। चलिए, पहला क्या होता है भाई हमारा, गुणनखंड विधि। ठीक, और दूसरा क्या होता है भाई, भाग विधि। भाग विधि। ठीक, तो पहला हमारा हो गया भाई क्या, गुणनखंड विधि, और दूसरा क्या हो गया भाई, भाग विधि। अब हम एक एक को अच्छी तरीके से बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम पहले को देखेंगे किसको भाई, गुणनखंड विधि को। अब गुणनखंड विधि जब देखेंगे तो इसके अंतर्गत क्या होता है, सभी चीज़ों को देखेंगे। गुणनखंड विधि में क्या होता है, जैसे आपको कोई भी संख्या दे दिया जाए, दो संख्या दे दिया जाए, अब उससे पूछा जाए कि आप गुणनखंड विधि से उसको क्या ज्ञात कीजिए, ल से ज्ञात कीजिए। ठीक, तो गुणनखंड विधि से जब हम लोग ज्ञात करेंगे, तो जैसे हमने म से में ज्ञात किया गया, वैसे ही इसमें ज्ञात करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कोई भी दो संख्या दे दिया जाए, जैसे हमारे पास संख्या दे दिया जाए कोई, कौन सा भाई, एक 8 दे दिया जाए, और एक समझ लीजिए हमको क्या दे दिया जाए, 10 दे दिया जाए। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों का क्या ज्ञात कीजिए, ल से ज्ञात कीजिए, यानी लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक, तो जब हम क्या करेंगे, पहले हम 8 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, इस हिसाब से जैसे करते थे। तो 2 का इससे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना, 1। कहने का अर्थ हुआ कि इसका हमारा जो गुणनखंड बना, 2 गुणा 2 और गुणा। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम 10 को। 10 को क्या करेंगे, पहले हम 10 को इस तरह से लिखेंगे, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कितना भाई, 5, और 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1। ठीक, तो इसका कहने का अर्थ हुआ हमारा गुणनखंड जो हुआ 2 गुणा 5। अब हमारे पास जो बचा है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी जैसे मसम हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड विधि में जो भी मिलान करते थे, जो कॉमन फैक्टर था हम वही लिखते थे। लेकिन इसमें अलग चीज़ है, इसमें क्या है कि पहले हम मिलान करेंगे, जो कॉमन आएगा उसको एक बार लिखेंगे, और जो नहीं कॉमन आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अलग से संख्या लिखेंगे। जैसे देखिए, मिलान कीजिए, जैसे इन सभी का मिलान करेंगे, और उसके बाद जो कॉमन रहेगा पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद की संख्या को हम क्या करेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे। ठीक, चलिए, तो हमने क्या बताया कि लसा में क्या होता है, लसा में वो होता है नियम कि जो भी मिलान करने पे जो आएगा उसको हम एक बार लिखेंगे, और बाकी सभी संख्याओं को ऐसे सेम को सेम उतार देंगे। जैसे देखिए, अब एलसीएम बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, एलसीएम जो होगा हमारा क्या हो जाएगा भाई, पहले हम इसको मिलान करेंगे, तो ये हमारा 2 और 2 मिल रहा है, तो पहले 1 2 लिख लेंगे। अब देखिए, अब उसके बाद देखिए ऊपर और नीचे मिलान कीजिए, इस वाली संख्या से और इस वाली संख्या से मिलान करेंगे आप। तो ऊपर लिखा है यहाँ पे 2, और यहाँ पे लिखा है 2, लेकिन यहाँ नीचे सिर्फ क्या है, 5। तो हम पहले इन दोनों 2 को लिख लेंगे, गुणा 2, और फिर गुणा कितना करेंगे, 2। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास नीचे 5 बचा, हम इसको लिख लेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 से कितना हो जाएगा भाई, 40। तो हमारे पास जो लस आया कि निकल कितना आया, 40 आ गया। ठीक, चलिए और संख्याओं को देखते हैं। जैसे हमने एक संख्या ले लिया जैसे 15, और दूसरा संख्या ले लिया क्या भाई, 25। अब आपसे पूछा जाए कि इन सभी का क्या करिए, गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात कीजिए, लस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका खंड करेंगे। ठीक, इसका खंड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 गुणा 5। और इसका जब खंड करेंगे तो 5 गुणा कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि इसका एलसीएम बताइए, तो आप क्या बताएंगे, पहले मिलान करेंगे। तो आप बताइए, जैसे इस वाले 5 का कहाँ से मिलान, मान लीजिए इससे हमने कर दिया। ठीक, तो हमने इसमें से एक 5 निकाल ले लिया, और उसके बाद यहाँ पे एक 3 बच रहा है, और यहाँ पे एक क्या बच रहा है, 5। तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, अब इन सभी का गुणा करिए, 3 का 5 गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा भाई,
15 और 15 का गुणा फिर 5 में करेंगे कितना हो जाएगा भाई 75। तो इसका एलसीएम जो आया आंसर हमारा निकल के कितना है भाई 75 निकल गया। और देखते हैं और एग्जाम्पल को देखते हैं हम। जैसे देखिए, जैसे एक संख्या लिख दिया जाए, हमने 20 लिख दिया, एक संख्या लिख दिया हमने कितना भाई 30, और एक संख्या हमने लिख दिया कितना भाई 10। अब हम 3 संख्याओं का जो लस हमारा ज्ञात करेंगे, लस आप इसमें बताइएगा। अब हम क्या करेंगे 3 संख्याओं का लस ज्ञात करेंगे। तो जैसे इसका खंड करना हो तो 20 का, तो आप 2 गुणा 2 और गुणा कितना कर देंगे 5। 30 का गुणनखंड करना हो तो 2 गुणा 3 और गुणा कितना करेंगे भाई 5। और उसके बाद 10 का गुणनखंड जब करेंगे तो 2 गुणा 5। अब जब 3 संख्याओं का गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि तीनों संख्याओं में से मिलाइए कि मिल कौन रहा है। तो एलसीएम जो हमारा जब होगा तो एलसीएम यह क्या होगा भाई, पहले मिलाइए आप। तो इसमें देखिए, इस वाले में और इस वाले में तीनों में क्या मिल रहा है, यह 2 कॉमन है भाई, तो इसको 2 यहाँ पे लिख लेंगे, फिर गुणा बनाइए। अब इसमें तीनों में से मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पे 2 अकेला है लेकिन कहीं नहीं है। अब 5 को मिलाइए, देखिए 5 यहाँ से मिल रहा है, तो इसको यहाँ पे 5 लिख लेंगे। अब देखिए जो बच रहा है हमारे पास, क्या बच रहा है, यहाँ पे 1 2 बच रहा है तो इसको लिखेंगे, उसके बाद यहाँ 3 बच रहा है तो उसको क्या करेंगे ऐसे उतार लेंगे। अब बताइए इन सभी क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे। गुणा करिए, 2 का गुणा इसमें 5 में करेंगे 10, और 10 गुणा 2 में करेंगे 20, और 20 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 60। तो यह जो 60 आया है यह हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा किसका 30 20 और 10 का। ठीक, इन सभी 30 और 20 और 10 का क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। यह हुआ हमारा क्या भाई गुणनखंड विधि से। और आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं आगे, भाग विधि से देखते हैं। ठीक, दूसरा हमारा क्या है भाई, दूसरा विधि है क्या भाई हमारा भाग विधि। ठीक, भाग विधि को जब हम देखेंगे तो जैसे आपसे संख्या से बोल दिया, जैसे आप बताइए 5 और 12, आपसे पूछा जाए 5 और 12 का एलसीएम बताइए आप, तो आप क्या करेंगे पहले 5 इस तरह से लिखेंगे, फिर कामा 12। अब इसको इस तरह से बनाएंगे। ठीक, यह है इसकी भाग विधि। एक लाइन खड़ी और एक वर्टिकल और एक लाइन हॉरिजॉन्टल ऐसे बनाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से, जब पहले मैंने बताया था जितने भी अभाज्य संख्या हैं उनको पहले विभाजित करेंगे, उसके बाद सभी आगे संख्याओं को बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे कितना है भाई 2 से पहले मैंने विभाजित किया, 2 से जो 5 है यह विभाजित नहीं होगा। ठीक, अब लेकिन 2 से जब विभाजित करेंगे 2 छंग कितना हो जाएगा 12। ठीक, अब उसके बाद फिर जब 2 से विभाजित करेंगे तो यह 5 विभाजित नहीं होगा, लेकिन 2 तिहाई कितना होता है भाई 6। अब देखिए, अब यहाँ से 5 है 3 है, लेकिन इसमें छोटा कौन है 3 है, तो पहले हम 3 से विभाजित करेंगे, तो इसको 5 को ऐसे लिख देंगे और हमारे पास विभाजित करेंगे यहाँ कितना आएगा 1। ठीक, अब इसका क्या करिए 5 से 5 विभाजित हो जाएगा। अब हमारे पास संख्या जो बचा, क्या बचा है भाई 2 आया, फिर 2 आया और फिर उसके बाद 3 आया, उसके बाद कितना है 5। 2 आया, फिर 3 आया, फिर उसके बाद कितना है 5। अब हम इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो गुणा करिए भाई, हमारे पास कितना आया, तो इसका एलसीएम जो होगा गुणा करने पे जो आएगा तो वही तुम्हारा एलसीएम होगा। तो गुणा करिए, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 और 4 तिहाई 12 और 12 पंचे 60। ठीक, तो कहने का अर्थ हुआ कि 5 और 12 का एलसीएम जो हमारे पास आया निकल के कितना आया भाई 60 निकल के आया। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं भाग विधि से। जैसे मैंने लिख लिया, आपसे बोल दिया कि आप बताइए 15, 20। अब आपसे पूछा जाए 15 और 20 का आप भाग विधि से एलसीएम लसा निकालिए, तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे 15 और 20। ठीक, अब इसको 2 से डिवाइड करिए, तो यहाँ पे यह डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा। फिर 2 से विभाजित करिए तो यह 15 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 5। अब इसको 3 से विभाजित करिए, यह 5 तिहाई कितना होता है 15, अब 5 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या करिए, यह 5 किससे विभाजित होगा 5 5 से विभाजित हो जाएगा पूरी तरह से। अब हमारे पास जो निकल के आया क्या क्या भाई 2 निकला, फिर 2 निकला, फिर उसके बाद 3 और फिर कितना 5। तो हम क्या करेंगे, इन सभी का आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे। ठीक, अब एलसीएम हमारे पास जो निकल के आया, अब देखिए हमारा जो एलसीएम होगा क्या भाई, पहले हम क्या करेंगे इन सभी का गुणा करेंगे, 2 का गुणा 2 करेंगे 4 और 4 तिहाई 12 और 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। तो एलसीएम निकल के आया हमारा पास कितना भाई 60 निकल के आया। ठीक, चलिए और हम देखते हैं आगे। जैसे हम संख्या ले रहे हैं, जैसे अब हम एक संख्या ले रहे हैं, जैसे 12 आपसे पूछ लिया जाए और 16 और उसके बाद कितना पूछ लिया जाए आपसे 30। इन सभी का पूछा जाए, आप बताइए
लसा बताइए किस विधि से, भाग विधि से। तो आप पहले ऐसे बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी का 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 6, फिर उसके बाद यह कितना आएगा 8, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा भाई यह 15, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आया कितना भाई 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना आया भाई 15, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आया 3 और यहाँ पे आया 2 और यहाँ पे आया कितना भाई 15, फिर 2 से डिवाइड करेंगे और लगातार हम जब से तक 2 से डिवाइड होता चला जाएगा तब तक हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक। अब यह देखिए यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे आ गया कितना भाई 15। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे हमारे पास कितना बचा है 5। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यह भी 5 कट जाएगा, ठीक। अब हमारे पास संख्या जो निकल के आया कितना भाई 2 आया, फिर 1 2 आया, फिर 1 2 आया, फिर 1 2 आया और उसके बाद 3 आया, उसके बाद कितना है 5। अब हम इन सभी क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 3 और गुणा कितना भाई 5। इन सभी का आपस में गुणा करेंगे, तो गुणा करिए, 2 का 2 में करेंगे, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 8 दूना 16, ठीक। और 16 तियाँ 48 और 48 में जब 5 का गुणा करेंगे तो हमारे पास निकल के क्या आएगा कितना भाई 240, ठीक। तो ये हमारे पास कितना आंसर हो गया, 48 पंचे 240। तो एलसीएम जो निकल के आया हमारे पास कितना है 240, जो कि थंबनेल में आप सब यही प्रश्न देखे होंगे कि 12 16 और 30 का कितना आया था, एलसीएम हमारे पास 240 आया था, ठीक। मैंने क्या किया था, पहले 2 से डिवाइड किया, उसके बाद यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे कितना 8, यहाँ पे 15, 12 का आधा कितना 6 और 16 का आधा कितना 8 और 15 का आधा कितना 30 का आधा कितना 15, ठीक। अब देखिए क्या किया गया, 2 से डिवाइड किए, फिर हमने यहाँ तो 3 आया, फिर यहाँ पे कितना आएगा 4, 15 नहीं डिवाइड होगा तो ऐसे हम लिख दे रहे हैं। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करिए तो यहाँ पे 3 नहीं डिवाइड होगा, ऐसे लिख दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा 2 और यहाँ पे 15 ऐसे लिख दे रहे हैं। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यह 3 ऐसे लिख दे रहे हैं, लेकिन यह 2 डिवाइड हो जा रहा है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 15। अब 3 से डिवाइड किए तो यह 3 पूरी तरह से विभाजित हो गया तो 1 आ गया, यहाँ पे 1 ऐसे लिखा रहेगा। और लेकिन जब यहाँ पे जब हम 3 से विभाजित करेंगे तो 3 बचे 15 हो जाएगा। अब 5 से जब विभाजित करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 5 विभाजित होगा। तो हमारे पास जो निकल के आया कितना भाई, जब हमने 2 का 2 में गुणा 4 और 4 दूना 8 और 8 दूना 16 और 16 तियाँ 48, 48 पंचे कितना भाई 240। तो हमारा एलसीएम जो हो गया कितना भाई 240 हो गया, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं और कुछ संख्याओं को देखते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा जाए, जैसे वैसे बताइए आप 10 15 और 20, इसका आपसे पूछा जाए कि आप इसका क्या बताइए एलसीएम बताइए, तो आप क्या बताएंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, फिर यह 15 आ जाएगा, ठीक। नहीं कटेगा तो इसको हम 15 ऐसे लिख लेंगे और उसके बाद यह 10 विभाजित हो जा रहा है 10 से, ठीक। तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा कितना भाई 15 और यहाँ पे आएगा कितना फिर 5। अब हम क्या करेंगे 3 से विभाजित करेंगे, यह 5 ऐसे लिखेंगे, यहाँ से 3 से 3 बचे 15 होता है और इसको यह वाला 5 जो दिया है इसको ऐसे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे 5 को 5 से विभाजित करेंगे, यह पूरी तरीके से विभाजित हो गया। तो हमारे पास संख्या जो है 2 गुणा 2 और गुणा 3 और गुणा कितना 5। तो एलसीएम जो आया क्या आया भाई हमारे पास निकल के, हमारे पास जो एलसीएम निकल के आया 2 दूना 4 4 3 12 12 पंचे 60। तो यह हमारा पूरा एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, आपसे पूछा जाए इस वाले प्रश्न का उत्तर कितना हुआ भाई 10 15 और 20 का एलसीएम कितना निकल गया 60 निकल गया, ठीक। चलिए और देखते हैं। एक प्रश्न आपसे और पूछा जाए, जैसे बताइए आप 9 12 और उसके बाद किसका 15 का, इससे आपसे पूछा जाए इन सभी संख्याओं का लस है बताइए। तो आप क्या करेंगे, पहले प्रयास करेंगे हम 2 से विभाजित करने का। 2 से जब विभाजित करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 9, उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा भाई 6 और उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा 15, ठीक। 2 से फिर हमने विभाजित करने का प्रयास किया तो यह 9 और उसके बाद यहाँ पे आया 3 और यहाँ पे कितना आ गया 15। अब हम 3 से विभाजित करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक। और 3 एक का 3 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक। अब फिर 3 से डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ 3 एक का 3, फिर 3 एक का 3 और उसके बाद यहाँ पे 5 आएगा। अब 5 से विभाजित कर देंगे तो यह पूरी तरीके से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। अब देखिए इन सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो गुणा करिए भाई, 2 का 2 में करेंगे 2 दूना 4 ऐसे को लिख लीजिए, 2 गुणा 2 और गुणा 3 और गुणा 3 और गुणा कितना भाई 5, ठीक। अब हम इन सब क्या संख्याओं को क्या करेंगे गुणा करिए, 2 का 2 में करेंगे कितना आएगा 4, ठीक। और 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई कितना हो गया भाई 36 और गुणा 5। और जब हम 36 में 5 के गुणा कर दे रहे हैं तो हमारे पास कितना निकल के आएगा भाई 5 6 कितना हो जाएगा 30। 36 में जब हम 5 का गुणा कर दे रहे हैं तो हमारे पास निकल के आया कितना भाई 180, ठीक।
तो ये इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 180 निकल के आ गया। चलिए बताइएगा हमारा क्लास कैसा लगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। और जो भी साथी नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक, और शेयर भी कर दें। और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।